Good morning, dear students. This is Atul Tyagi in front of you. Dear students, this is class 12th physics and we are studying here chapter 2nd. In today's video, we will study about potential energy of a dipole in an external field. जब किसी external field में कोई dipole रखा हुआ हो तो उसकी potential energy कितनी होगी. कंसीडर कीजिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है. ये कोई डाइपोल है. हमको पता होता है डाइपोल क्या होता है. जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. और हमको ये भी पता होता है इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है. बात क्लियर है. सो ये कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है. यहाँ पर हमारा ये कुछ इस टाइप से रखा हुआ है. यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. अब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है. इसके बीच की जो डिस्टेंस है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 2a, ठीक है. कितनी डिस्टेंस है इसकी? 2a, ठीक है. अब क्या करते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है. अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पर वो होगा हमारा प्लस QE, क्योंकि प्लस का चार्ज है तो प्लस QE होगा. चार्ज क्या, फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स होता है F इक्वल्स टू QE. तो इस पर क्या है हमारा? प्लस का चार्ज है तो प्लस का QE होगा, और इस वाले पर क्या होगा? F इक्वल्स टू माइनस QE होगा, ठीक है. अब दोनों फोर्स यहाँ से पता है हमको, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो फोर्स का पॉजिटिव होना सेम मैग्नीट्यूड है और फोर्स का नेगेटिव होना सेम मैग्नीट्यूड. इट मीन्स टू से दैट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा लिख लेते हैं. कंसीडर कीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है. चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि ये तो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है. कंसीडर कीजिए टू पैरेलल लाइन्स हो हमारी, 2 हो 3 हो, इस टाइप से कुछ भी हो सकती हैं. और ये इस टाइप से जो होगी, जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ होगा, उतना एंगल यहाँ होगा, उतना एंगल यहाँ होगा, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सो जो पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल डाली जाती है वो सेम एंगल बनाती है, ठीक है. अच्छा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है. अच्छा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं अभी बता रहा था आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. विद इट्स डाइपोल मूवमेंट P. इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा P होगा, हमको पता होता है P को Q × 2a होता है, ठीक है. मेकिंग एन एंगल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है. विद द फील्ड, इस फील्ड के साथ टू फोर्सेस प्लस QE एंड माइनस QE. प्लस QE ये रहा और माइनस का QE ये रहा, विच आर इक्वल. इक्वल तो इसलिए क्योंकि QE है दोनों की वैल्यू, ठीक है. E दोनों के लिए कांस्टेंट है और Q की वैल्यू कांस्टेंट है हमारी, ठीक है. दैट्स व्हाई ये जो फोर्सेस हैं आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट जो डायरेक्शन है वो इनकी अपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. और पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी के लिए कि उनकी डायरेक्शन एक्जैक्टली अपोजिट होंगी एक दूसरे पर, ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं दीज आर, उनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा. तो यहाँ से देखें, इसे और इसे 180 डिग्री का एंगल बैठ रहा है, भले ये ऊपर नीचे है, लेकिन यदि हम एक ही लाइन पर लेकर आएँ तो ये हमारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक्जैक्टली 180 डिग्री. विच आर इक्वल एंड अपोजिट एक्स ऑन द इट्स एंड्स. इसके एंड पर ये वाला एंड है, एक पॉइंट ये है, ठीक है. ये दो ही एंड होंगे इसके, ठीक है. These forces form a couple. ये फोर्स जो है हमारा कपल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे. सो द टॉर्क एक्सर्टेड बाय दिस कपल, इस कपल के थ्रू जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? टॉर्क टॉ इक्वल्स टू होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉ इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स कितना हमारा? QE. हम मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, दैट इज QE. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं. मानकर चलिए ये हमारा ये B है, ये A है और ये C है. सो हम ले सकते हैं, इसे बाद में लिखते हैं क्योंकि पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी. इस इक्वेशन का टॉ इक्वल्स टू फोर्स कितना हमारा? QE है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज BC. इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं. अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC.
ABC में हमको क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर निकालना है, पर एक नॉन वैल्यू लेते हैं, दूसरी नॉन वैल्यू लेते हैं और हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई कर देते हैं। तो हमें आएगा यहाँ पर वैल्यू दैट इज़ BC हमारी अननोन वैल्यू है, हम इसे अभी देख ही नहीं रहे कि 2a sin थीटा, ये तो हमने पहले ही लिख दिया है, ठीक है, लेकिन अभी तो हमें सॉल्व करना है। तो BC अपॉन AC, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। ठीक है, अब BC कितना है हमारा निकालना है, AC कितना हमारा 2a है इक्वल्स टू साइन थीटा, BC इक्वल्स टू 2a इंटू साइन थीटा। ये BC की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, ये हमारी 2a साइन थीटा है। ओके, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी टॉ इक्वल्स टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अब हम इसे लिख देंगे टॉ इक्वल्स टू Q इंटू 2a, हमने एक पास लिख लिया, Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। कोई डाउट यहाँ से, बट वी नो दैट, हमको क्या पता है Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a इक्वल्स टू होता है P। देखता हूँ कि वीडियो में आ भी रहा है, पता चला मैं लिख रहा हूँ और आपको दिखे नहीं, चलिए दिख जाएगा, थोड़ा सा कट रहा है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। Q इंटू 2a इक्वल्स टू P। सो टॉ इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, Q इंटू 2a के प्लेस पर हो जाएगा हमारा P, P तो हमारा ये हो गया E साइन थीटा। ठीक है, अब कंडीशन ये आती है, ये हमको पता चल चुका है कि कितना टॉ की वैल्यू कितनी होगी, PE साइन थीटा होगी। अब कंसीडर कीजिए यदि हम इस डाइपोल को छोटे से एंगल के थ्रू रोटेट कर रहे हैं और वो एंगल डी थीटा हो, तो वर्क क्या होगा हमारा, इफ दिस डाइपोल is rotated through a small angle थीटा, बल्कि डी थीटा लिखते हैं क्योंकि छोटा सा एंगल है, देन वर्क डन, देन बल्कि स्मॉल वर्क डन, देन स्मॉल वर्क डन is given by dw equals to tau d थीटा इक्वल्स टू टॉ की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन टू टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। देखो एक बार आ भी रहा है, वीडियो में कट रहा है, चलिए आ रहा है, PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, dw इक्वल्स टू PE। ठीक है, यहाँ पर हमें ये वर्क मिलता है, dw इक्वल्स टू PE साइन थीटा, इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे। अब
यदि एंगल हमारा थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट होता, मतलब ये डाइपोल हमारा थीटा 1 से थीटा 2 तक मूव होता है, तो क्या होगा? वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल from angle theta 1 to theta 2 is given by dw इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? PE साइन थीटा। अब ये तो बहुत छोटा सा, अब हम थोड़ा ज़्यादा लेकर चल रहे हैं तो हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 और ये डी थीटा। ठीक है, एनी डाउट? होप से यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लिखते हैं ये चल रहा है फर्स्ट, यहाँ तो वो ये हो जाएगा हमारा W। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, इस टाइप से चल रहा है। सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ तक, और इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। W इक्वल्स टू ये होगा हमारा PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, दैट इज PE साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस थीटा होता है माइनस के लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं वो इंटीग्रल dw क्यों हुआ? एज सिंस इंटीग्रल dx इक्वल्स टू क्या होता है? x प्लस सी होता है, x प्लस सी फिर कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लेंगे, सीधा बस इतना लेंगे। इंटीग्रल dx x है तो इंटीग्रल dw क्या हो जाएगा हमारा? w हो जाएगा। ठीक है, अब हम PE हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन थीटा का हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज माइनस, बाहर लिख लीजिए PE कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक माइनस PE कॉस, पहले हम अपर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट क्या है हमारी? थीटा 2 है, और उसके बाद लोअर लिमिट लिखते हैं, और लोअर लिमिट क्या है हमारी? थीटा 1 है। ये वर्क हो गया हमारा। ये जो वर्क होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन will be stored as potential energy. So पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करें, U इक्वल्स टू माइनस का PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिख नहीं रहा है? इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, U इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, देखता हूँ मेरा वीडियो में कुछ कट तो नहीं लगा भाई। ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डियर स्टूडेंट्स, इधर भी रह रहा है थोड़ा सा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ।
ये न्यू लाइन से लिखना था, लेकिन स्पेस ना होने के कारण मैं यहाँ लिखे देता हूँ। इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल पी ई साइन थीटा डी थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वंडरफुल डे।